को जय मसीह की। आज का सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने मेरे हम सबके जीवन में आज के दिन को जोड़े हैं, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज की वचन की भाग में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय 27 पद इस प्रकार कहता है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। सचमुच मेरे प्रियो, आज की जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज मेरे हम सब के जीवन में परमेश्वर एक ही बात को चाहते हैं कि जिनका भला करना चाहिए, यदि हमें शक्ति है, हम सक्षम हैं, तो भला करने से कभी भी हमें नहीं रुकना है। क्योंकि परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि जो भलाई करना जानता है और उसके पास है, अगर नहीं करता है तो क्या करता है? परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि जब आप याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 17 पद पढ़ते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर बताता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। मेरे प्रियो, आज आपके मेरे जीवन में अगर आपके मेरे पास है किसी के लिए भला करने के लिए, अगर आज आप और मैं भलाई नहीं करते हैं तो आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। और आप और मैं जानते हैं कि पाप की दशा क्या है। इसलिए आपको और मुझे जब भी अवसर मिले, हम भलाई करने के लिए कभी भी हम पीछे न हटे। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि जब रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय जब हम 23 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे इस बात को बताता है। क्योंकि इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, आज अगर आपके मेरे जीवन में अगर भलाई करने का किसी के पर अवसर मिलता है तो कभी भी आप और मैं भलाई करने में पीछे ना हटे। अगर आज आपके मेरे पास सब कुछ है, भलाई करने की सामर्थ्य है, शक्ति है, अगर आज आप और मैं जानबूझकर अगर हम भलाई नहीं करते हैं तो ये आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। और बाइबल इस बात को बताता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आज अगर आप और मैं जानबूझकर भी अगर आप और मैं भलाई नहीं कर रहे हैं तो आज आप और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना आपके लिए मेरे लिए मृत्यु का कारण है। इसीलिए आपको और मुझे भलाई करने में कभी पीछे नहीं रहना है। क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है कि हम भलाई किसके साथ करें। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि जब आप और मैं गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 पद को जब आप और मैं पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे सचमुच भलाई करना है। बाइबल इस बात को बताता है कि हम भलाई सबके साथ करें, लेकिन विशेष करके हम किसके साथ करें? विश्वासी भाइयों के साथ। आज आप और मैं हम अपने जीवन को देखें, क्या आज मैं भलाई करने में तत्पर हूं? क्या आज आप और मैं परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई करने के लिए मैं तत्पर हूं? क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है कि हम अगर परमेश्वर के लोगों के लिए, भक्तों के लिए, बेटा बेटियों के लिए अगर हम भलाई करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? उद्धार देते हैं। इसलिए आप और मैं क्या करें? परमेश्वर के लोगों को, बेटा बेटियों के लिए भलाई करना हम पीछे ना हटें। इसलिए उदाहरण में अगर हम देखें तो जब आप और मैं उत्पत्ति 4 अध्याय हम एक उदाहरण को देखते हैं। 2 भाई थे, कैन और हाबिल, और दोनों ने परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट लेकर गए। और जब दोनों ने परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट लेकर गए तो बाइबल इस बात को बताता है कि जब उत्पत्ति उसका 4 अध्याय जब हम उसको
पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, 4 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके मेरे जीवन में अगर हम भला करें तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी हम भेंट लेकर जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी निवेदन लेकर जाएं, परमेश्वर क्या करते हैं? आपकी मेरी भेंट को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप और मैं कभी भी भलाई करने के लिए, भला करने के लिए कभी भी हम पीछे न हटें। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जब आप और मैं भी बाइबल में पढ़ेंगे, एक धनवान था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था। वहां पर एक लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो उसके डेवडी पर पड़ा रहता था। धनवान होने के बाद भी उन्होंने कभी भी लाजर के ऊपर क्या नहीं किया? भलाई नहीं दिखाया। अब दोनों का जब मृत्यु हुआ, धनवान जब मृत्यु हुआ तो वो अर्धलोक में चला गया, और लाजर का जब मृत्यु हुआ वो अब्राहम की गोद में चला गया। और हम देखते हैं धनवान अर्धलोक में तड़पता रहा, और अंतिम में जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो लाजर अब्राहम की गोद में था और आनंद था, लेकिन धनवान उस अर्धलोक में तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी उस लाजर व्यक्ति के लिए भलाई का नहीं सोचा। मेरे प्रियो, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम भलाई करना कभी भी न छोड़ें। हम भलाई सबके साथ करें। बाइबल बताता है विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। इसलिए आज की संदेश के द्वारा परमेश्वर मुझे हम सबको मदद करें, वो आत्मा को दें कि आप और मैं भलाई करने में तत्पर रहें, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पापी न ठहरें, परंतु हम आशीष का कारण, ब्लेसिंग का कारण ठहरें। खुदा बाप तेरा धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए। मेरे हम सब का जीवन आज ऐसा बना प्रभु कि हम हमेशा दूसरों के लिए भलाई का कारण बने, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने प्रभु। हम खुद के हित के लिए नहीं, परंतु हम दूसरों के हित की भी हम चिंता करने वाले बने। पिताजी, ऐसे मुझे हम सबको मदद करें। आज हर एक प्रिय भाई बहनों के जीवन पर आज उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, उनकी हृदय जो पत्थर का हृदय है टूट जाए, ताकि उनके जीवन में एक अद्भुत आशीष, ब्लेसिस का कारण बने। धन्यवाद राजा, संदेश के द्वारा मुझे हम सबको आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।